Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर दो आदमियों का झगड़ा हुआ। झगड़ा किस बात पे हुआ? एक आदमी ये कह रहा था ये ज़मीन का हिस्सा मेरा है, दूसरा कह रहा था ये ज़मीन का हिस्सा मेरा है। अब इस बात पर उन दोनों के दरमियान में झगड़ा हुआ। तो वहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा जब अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान मौजूद हैं तो हम उनसे जाकर फैसला करवा लेते हैं कि ये ज़मीन का हिस्सा किसका है, ताकि वो बेहतरीन फैसला भी कर देंगे और पता भी चल जाएगा ज़मीन किसकी है। उन्होंने कहा कि ठीक है। अब ये दोनों जो है मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और आकर अर्ज़ करते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान में फैसला फरमा दें कि ये ज़मीन का हिस्सा किसका है। दोनों अपनी तरफ से गवाह भी पेश करते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है, अब चूंकि जलाली नबी थे तो इरशाद फरमाया कि नहीं, इस तरह नहीं होगा। मैं जाकर उस ज़मीन के हिस्से पर जाऊंगा और जाकर उससे पूछूंगा कि तू किसका है। अब कौम वाले, कबीले वाले और वो दोनों आदमी जिनको जो कह रहे थे ये मेरी है, ये मेरी है, इस बात पे लड़ाई हो रही थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है उस ज़मीन के हिस्से पर जाते हैं। सबसे पहले जाकर वहाँ पर सजदा करते हैं और ज़मीन से मुखातिब होते हैं कि ए ज़मीन तू बता कि तू किसकी है। वो अल्लाह ताला ज़मीन को बोलने की गोयाई अता फरमाते हैं। तो ज़मीन जो है कहती है ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम। ज़मीन पहले मूसा अलैहिस्सलाम को सलाम करती है और कहती है ए अल्लाह के नबी, ए मूसा कलीमुल्लाह, आप इन दोनों को बता दें कि ना मैं इसकी हूँ ना मैं उसकी हूँ, ये दोनों मेरे हैं। क्या मतलब? ये दोनों जो है ना जब मरेंगे तो मेरे अंदर आएंगे। आज ये इस बात पर लड़ रहे हैं कि ये ज़मीन मेरी है, ये दूसरा कह रहा है कि मेरी है। नहीं, मैं इन दोनों की नहीं हूँ, ये दोनों के दोनों जो हैं वो मेरे हैं, ये मेरे अंदर आएंगे। तो मेरे भाइयों, आज हम दुनिया पर इस बात पर लड़ते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती रहती है कि ये चीज़ मेरी है, वो कहता है ये मेरी है। हालांकि ये जहान जो है ये ख़त्म होने वाला जहान है, ये फना होने वाली दुनिया है। आखिर एक ना एक दिन इस सारी कायनात को फना होना है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर चीज़ को फना है सिवा एक अल्लाह की ज़ात के। हर चीज़ फना होने वाली है। कुल्लु शैइन इल्ला वालिकुन इल्ला कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा। हर एक चीज़ जो है वो फना होने वाली है सिवाय अल्लाह की ज़ात के। तो लिहाजा हमें दुनिया पर लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी आखिरत को देखना चाहिए कि हम आखिरत के राही हैं, हम आखिरत के मुसाफिर हैं। हमने दुनिया में हमेशा नहीं रहना। हमें तो दुनिया में इसलिए भेजा गया है ताकि हम दुनिया के अंदर अच्छे से अच्छे अमाल कर लें। ज़मीन के कुछ हिस्से पर लड़ना, थोड़ी थोड़ी जायदाद पर लड़ना, अपने रिश्तेदारों से लड़ना, अपने करीबी भाइयों से जाकर लड़ाई करनी छोटी छोटी बातों पर, तो इससे हमें बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की और इस पर और इसको दूसरों तक इस पैगाम को फैलाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।